जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अजय दांगी स्वागत करता हूं आपका इस दिव्यांश विरथरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट और शेयर करते रहें। सर, हम अकेले ही चले थे, राह ए मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। दोस्तों, आज हमारा परिवार 3000 सदस्यों का हो चुका है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। ठीक है दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज मेरा ये दूसरा लेसन्स है, लेक्चर है। इससे पहले वाला होप आप लोगों ने लेक्चर देखा होगा, जहाँ पर हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, फैक्ट्स के बारे में चर्चा की थी। आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है वैसाख डे। सर, एक चीज़ और मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि जैसे कमेंट बॉक्स में बोला कि इस चीज़ को इंग्लिश में भी लेकर आइए, तो सर आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश। मैं हर एक क्वेश्चन की इंग्लिश आपके साथ बोलूँगा। यहाँ पर लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बायलिंगुअल, तो मैं इंग्लिश बोलूँगा तो आप उससे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। क्लियर है ये चीज़? तो सर, रिसेंटली मैं आपको बता देता हूँ, रिसेंटली अभी एक डे बनाया गया। कौन सा डे था आपका? वैसाख डे। कौन सा डे बनाया गया? वैसाख डे। ये कब बनाया गया? 7 मई को बनाया गया। कब बनाया गया? 7 मई को। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है कि कब बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि ये हर साल नई नई डेट पे बनाया जाता है। बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये वैसाख डे जो है, ये वैसाख डे जो है वो किससे रिलेटेड है? तो सर, वैसाख डे इज रिलेटेड टू बुद्धिस्ट। किससे रिलेटेड है? बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? बुद्धिस्ट रिलेटेड। जब बुद्ध पूर्णिमा आती है, क्योंकि कल आपने देखा होगा बुद्ध पूर्णिमा थी, तो जब बुद्ध पूर्णिमा आती है उसी दिन हम किस डे को भी सेलिब्रेट करते हैं? जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं वो किस डे को भी सेलिब्रेट करते हैं? वैसाख डे को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसको बनाने का फैसला, इसको बनाने का डिसाइड किसने करा है आपका? इसको बनाने का जो डिसाइड किया है, ठीक है, वो किसने किया है आपका? यूनाइटेड नेशन, जो आपका यूएनओ है, उसने इसको बनाने का क्या करा है आपका? डिसाइड किया है। क्लियर है चीज़? तो आप ये चीज़ याद रखोगे कि जो वैसाख डे है वो किससे रिलेटेड है? तो किससे रिलेटेड है? बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। कब बनाया जाता है, इससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है किससे, किस रिलीजन से रिलेटेड है। ठीक है, 7 मई को अभी ये बनाया गया, कल बुद्ध पूर्णिमा थी तो। ठीक है, इसको किसने रिकग्नाइजेशन दिया है? तो यूएनओ ने दिया है। यूएनओ क्या है आपका? एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरे वर्ल्ड का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में किसको इंश्योर करता है? पीस को। कब बना था आपका? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। कब बना था आपका? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, 24 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप, मैनहट्टन आइलैंड है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। इसके अभी सेक्रेटरी कौन है आपके? एंटोनियो गुटरेस। कौन है सेक्रेटरी? एंटोनियो गुटरेस। क्लियर है ये चीज़? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व एथलेटिक्स दिवस, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। व्हेन विल वी सेलिब्रेटेड वर्ल्ड एथलेटिक्स डे? कब जो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे है वो कब मनाया जाता है? ठीक है, तो सर, एथलेटिक्स डे कब बनाया जाता है आपका? 7 मई को। कब बनाया जाता है? 7 मई को। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है सर कि वर्ल्ड एथलेटिक्स की जो फेडरेशन है, जो एथलेटिक्स की जो फेडरेशन है वर्ल्ड की, उसको हम क्या बोलते हैं? IAAAF। ठीक है, इंटरनेशनल एथलेटिक्स एसोसिएशन ऑफ फेडरेशन। तो इसकी जो फेडरेशन है, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर मोनाको में है। सर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस बार का MPPSC हुआ, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि IAAAF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका? मोनाको में है। ये एथलेटिक्स की सर्वोच्च संस्था है। सुप्रीम क्या है आपकी बॉडी है जो एथलेटिक्स को क्या करती है आपका? कोऑर्डिनेट या कंट्रोल करती है। क्लियर है ये चीज़? समझ आ गया? कब बनाया गया एथलेटिक्स डे? 7 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। रिसेंटली रिसेंटली क्या हुआ है सर? RBI में डायरेक्टर बना। क्या बने? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का डायरेक्टर क्या करा है आपका? अपॉइंट करा है। मैं क्वेश्चन बोल देता हूं आपको। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक, इंडियन रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया? सर, रिसेंटली इन RBI बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो पहले ये समझो सर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें 21 सदस्य होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड है
ठीक है। जो केंद्रीय बोर्ड है उसमें कितने सदस्य होते हैं, 21 सदस्य होते हैं। और इसका जो अभी डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, वो किसको नियुक्त किया गया है, तरुण बजाज को। किसको नियुक्त किया गया है, तरुण बजाज। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। आरबीआई का गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, ठीक है। आरबीआई एक्ट कब आया था आपका, 1934। कब आया था, 1934। आरबीआई का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने सदस्यों से मिलकर बनता है, 21। और इसके सदस्य कौन चुने गए हैं, इसके डायरेक्टर कौन चुने गए हैं, अभी तरुण बजाज। क्लियर है चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य में सभी निजी स्कूलों ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान छात्रों से स्कूल की फीस में 50% कम करने का फैसला लिया है। सर रिसेंटली विच स्टेट कट 50% ऑफ फीस इन स्कूल। कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पर जो स्कूल की फीस है वो 50% क्या कर दी गई है, कट कर दी गई है। तो सर जो मिज़ोरम है वहां पर जो स्कूल फीसेज हैं वो कितनी कट कर चुकी हैं, आपकी 50% कट कर चुकी हैं। आप ये याद रखना। तो कैपिटल ऑफ मिज़ोरम आप याद कर सकते हो कौन सी है, आपकी एजोल्ब है, ठीक है। कौन सी है आपकी, इजवाल, ठीक है। और मिनिस्टर कौन है आपका मिज़ोरम का, जोरामैथुगु, ठीक है। और गवर्नर कौन है आपका, PS श्रीधरन। कौन है आपका, PS श्रीधरन। पूछा जा सकता है आपके पेपर में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अभी रिसेंटली PNB हाउसिंग फाइनेंस ने पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले PPP किट के लिए किसके साथ समझौता किया। सर रिसेंटली PNB हाउसिंग डिड एन एग्रीमेंट with which organization in relation to PPP kit। मतलब अभी PNB हाउसिंग ने अभी रिसेंटली एग्रीमेंट किया है किसको लेकर, पीपी की किट को लेकर। किसके साथ किया है, तो आप याद रखना किसके साथ किया है, आपका IIT दिल्ली के साथ किया है। किसके साथ, IIT दिल्ली के साथ। तो आप याद रखना PNB हाउसिंग लिमिटेड एक कब बनी है, आपकी सबसे बड़ी संस्था है, किससे रिलेटेड, आपकी हाउसिंग से रिलेटेड, ठीक है। कब बनी थी आपकी, 1988। कब बनी है, 1988। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये याद करने की जरूरत नहीं है आपका कि कौन इसका क्या है, आपका भी चेयरमैन है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर, हाल ही में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि हु अपॉइंटेड एज DGP ऑफ लेबर ब्यूरो के DGP कौन बने हैं अभी, तो DPS नेगी। कौन बने हैं, DPS नेगी। याद रखना आप इसको, लेबर ब्यूरो के DGP कौन बने अभी, DPS नेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ मैं। हाल ही में इन रिसेंटली CSIR IGIB नो हाउ लाइसेंस किसके साथ साझेदारी किया है। तो सर इसको कल भी हमने चर्चा किया था कि CSIR क्या है। तो CSIR मैंने आपको बताया था, सेंट्रल क्या है आपका, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये सबसे बड़ी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य करती है, ठीक है। अब जी IGIB क्या है, तो सर इसका ही एक ऑर्गन है जो बायोलॉजिकल रिसर्च पे काम करता है। किस पे काम करता है, बायोलॉजिकल रिसर्च पे। और अभी आप देख पा रहे हो कि कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है। तो कोरोना वायरस में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो टेस्टिंग किट्स हैं। क्या है आपका, जिनसे जल्दी क्या हो सकता है, आपका जांच हो सकती है, टेस्टिंग किट्स। और इसी टेस्टिंग किट्स को बनाने के लिए इसने एक एग्रीमेंट किया है किसके साथ, टाटा सन्स के साथ। किसके साथ एग्रीमेंट किया है, टाटा सन्स के साथ। तो आप याद रखना, ठीक है। CSIR के बारे में कल मैंने आपको बताया था। CSIR कब बनी थी आपकी, 1942 में। जो सबसे बड़ी बॉडी है सेंट्रल की, किसके लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। तो सर अभी हुआ क्या, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिसेंटली हु अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ PAC का अध्यक्ष किसे चुना गया। अभी PAC का मतलब क्या है सर, तो PAC है पब्लिक अकाउंट कमेटी। PAC क्या है आपकी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। सर 3 कमेटी होती हैं, संसद की 3 कमेटीज़ हैं, पार्लियामेंट की 3 कमेटीज़ हैं आपकी। एक पब्लिक अकाउंट कमेटी है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, और एस्टीमेट्स कमेटी है। ये 3 बड़ी बड़ी कमेटी हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, सरकार पे कंट्रोल करती हैं, संसद पे क्या करती हैं आपकी, कंट्रोल, गवर्नमेंट पे कंट्रोल करती हैं अलग अलग टाइप से। तो मैं आपको बता देता हूँ PAC के बारे में थोड़ा सा। तो सर जो PAC है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1929 में। कब हुई थी, याद रखना, 1929 में ये एस्टेब्लिश हुई थी पब्लिक अकाउंट कमेटी। कौन सी कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, 1929 में ये बनी थी, ठीक है।
सर जो इसके सदस्य होते हैं वो 22 होते हैं। कितने होते हैं इसके सदस्य? 22, जिसमें से 15 जो होते हैं वो लोकसभा से आते हैं। किससे आते हैं? लोकसभा से। और जो 7 होते हैं वो राज्यसभा से आते हैं। कहाँ से आते हैं? राज्यसभा। टोटल सदस्य कितने होते हैं इसके? 22 होते हैं। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में कौन इसका प्रेसिडेंट चुना गया? तो अधीर रंजन चौधरी। किसको चुना है? अधीर रंजन चौधरी। आप एक चीज़ याद रख लीजिए सर, जो भी इसका प्रेसिडेंट होता है वो अपोजिशन पार्टी का होता है। किसका होता है? आपका अपोजिशन पार्टी का, ये रूलिंग पार्टी का नहीं होता। और आपको पता है अधीर रंजन चौधरी किसके हैं? कांग्रेस के हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी सर अभी रिसेंटली मुस्तफ़ा अल अधीमा अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? अभी रिसेंटली मुस्तफ़ा अल अधीमा किस एक देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो सर किस एक देश के प्रधानमंत्री बने हैं? अभी इराक के। किसके बने हैं? इराक के। कैपिटल ऑफ इराक आपको पता है क्या है? बगदाद है। इराक में दीनार चलता है। ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है आपका इराक का? बरहाम शेख है। ठीक है, आप थोड़ा बहुत इसके फैक्ट याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। सर अभी क्या है, एक पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल लॉन्च किया है किससे रिलेटेड? आपका गार्ड पोर्टल लॉन्च किया है। और एक गार्ड पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो सर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। CSIR के बारे में मैंने आपको कल बताया था। NCSTC का मतलब है आपका ये नेशनल काउंसिल है। नेशनल काउंसिल है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन की। किससे रिलेटेड? टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन के ऊपर क्या है आपकी एक काउंसिल है। इसको आप याद रख सकते हो फुल फॉर्म को। ठीक है, क्लियर है ना? आगे चलते हैं। तो आप याद रखना गार्ड पोर्टल किसने लॉन्च किया है? अभी DGCA। DGCA कौन है आपका? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। एक ऐसी संस्था जो सिविल एविएशन से संबंधित पूरे क्या है आपके काम संभालती है। क्लियर है चीज़? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एक बुक आई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, कभी आपको टाइम मिले तो पढ़ना। विजयंत एट कारगिल। विजयंत एट कारगिल। सर ये बुक जो है वो एक बहुत ही रियल हीरो, जो आपके रियल हीरो हैं कारगिल वॉर में, जो मार्टर था आपका विजयंत थापर, आपने नाम सुना होगा विजयंत थापर, उसके ऊपर ये बुक लिखी गई है। बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है इसकी, कभी आप पढ़ना। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है किसने इसको लिखा है? तो सर 2 लोगों ने इस बुक को लिखा है, कर्नल BN थापर और नेहा द्विवेदी। इन दोनों ने इस बुक को क्या करा है? अभी लिखा है। आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना का अभी कौन सा जहाज माले पहुंचा? तो सर कल हमने एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करा था कि इंडियन नेवी ने, किसने? आपका इंडियन नेवी ने एक अभियान चलाया है समुद्र सेतु। कौन सा अभियान चलाया है? समुद्र सेतु। इस समुद्र सेतु अभियान का मकसद, ऑब्जेक्टिव क्या था? जो इंडिया के बाहर लोग फंसे हैं उनको क्या करना? आपका वापस से इंडिया में लाना। क्या करना? वापस से इंडिया में लाना। तो उसी एक प्रोजेक्ट के तहत क्या करा गया? INS जलसाप, एक इंडियन नेवी का क्या है, एक जहाज है, एक क्या है आपकी नेवी शिप है। वो कौन सी थी? आपकी जलसाप थी, जो कहाँ पर पहुँची? माले। मालदीव की क्या है आपकी राजधानी है, कैपिटल है, वहाँ पर ये पहुँची और कुछ भारतीयों को लेकर क्या है आपकी वापस आ रही है। क्लियर है चीज़? समझ में आया आपको? तो आप 2 चीज़ें याद रखोगे। अभी भारतीय लोगों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चला रही है इंडियन नेवी? समुद्र सेतु। ठीक है, समुद्र सेतु, जिसके तहत कौन सा जहाज गया आपका? INS जलसाप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जयललिता के प्रतिष्ठित निवास को स्मारक में बदल दिया? जयललिता आपको पता है तमिलनाडु की बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन थी। वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस पार्टी से क्या करती थी? आपका AIDMK बिलोंग करती थी। आपसे पूछा जा सकता है किस पार्टी से बिलोंग करती थी? AIDMK से बिलोंग करती थी। ठीक है, अभी तमिलनाडु के जो CM है वो कौन है? आपका पन्नर सेल्वम। ठीक है, और जो गवर्नर है तमिलनाडु के वो कौन है? आपके विद्यासागर। तो एक किसकी एक पॉलिटिशियन थी तमिलनाडु की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखे गए? तो सर रविन्द्रनाथ टैगोर 7 मई को उनका बर्थडे आता है और इनकी 159 भी कौन सी थी? आपकी जयंती थी। 159वां इनका क्या था? आपका बर्थडे था। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। सर जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं वो भारत के फर्स्ट नोबेल प्राइज़ क्या हैं आपके विजेता हैं। पहले नोबेल प्राइज़ रिसीवर क्या है आपको? अवॉर्डी हैं। इनको नोबेल प्राइज़ 1912 में मिला।
कब मिला आपका 1912 में लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ मिला था इनको। किसका नोबेल प्राइज़ मिला था? लिटरेचर का। किसके लिए? इनकी बुक गीतांजलि के लिए। किसके लिए? इनकी बुक गीतांजलि के लिए। तो इनकी रिसेंटली एनिवर्सरी कब, बर्थडे कब बनाया गया आपका? 159वां बर्थडे सेलिब्रेट करा गया कब आपका? 7 मई का। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को? तो सर आज का सेशन कुछ 15 क्वेश्चन थे, आप इनको नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ कुछ मिसलेनियस फैक्ट जो मैंने आपको बताएं इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। और सर रिवाइज करते रहें इन सब फैक्ट्स को, जिससे आपके फैक्ट जो हैं वो सब के सब बने रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच।